क्या आप जानते हैं दुनिया में गरीबी का कारण क्या है? दुनिया में गरीबी का कारण बैंक है और बैंक हवा में पैसा छापता है। क्या आप जानते हैं कि बैंक कैसे हवा में पैसा छापता है? चलिए आज बैंकों की माया जाल के हिसाब से आज हम जानेंगे कि बैंक हवा में पैसा कैसे बनाता है। चलिए शुरू करते हैं बैंकों की माया जाल। हाँ, बैंक हवा में पैसा बनाते हैं, लेकिन क्या बैंक को हवा में पैसे बनाने की ताकत रिजर्व बैंक देता है? जितने नोट रिजर्व बैंक छापता है उसके 10 गुना ज़्यादा रुपए का निर्माण बैंक कर देता है। रिजर्व बैंक रॉथस्चाइल्ड के नियंत्रण में है। जहां तक मैं सोचता हूं कि रिजर्व बैंक रॉथस्चाइल्ड के नियंत्रण में नहीं है। रिजर्व बैंक भारत सरकार के नियंत्रण में है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उसे हटाने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास है। कितने नए नोट छापने हैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक को निर्देशित कर सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास सीबीआई पुलिस सेना है। तो ऐसे में यह कहना कि रिजर्व बैंक स्वतंत्र और रॉथस्चाइल्ड परिवार के लिए कार्य करता है, यह शुद्ध बकवास है। जिन जिन लोगों ने बैंकों के खिलाफ जाने का फैसला लिया उनको बैंकरों ने मरवा दिया। यह तथ्य पूरी तरह से सही नहीं है कि किसी को मारने के लिए हथियार चाहिए और बैंक हथियार नहीं बनाते। अमेरिका कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मारने में इसीलिए सफल हो सका क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। यदि अमेरिका की सेना बांग्लादेश की सेना के सम्मान कमज़ोर होती तो अमेरिका किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बैंकर दुनिया में एक विश्व सत्ता और अकेला सरकार चाहते हैं। यह हथियारों के बिना संभव नहीं है। बैंकर का महत्व तब तक है जब तक अमेरिका की सेना सबसे मजबूत है। जिस देश की सेना मजबूत ही वो सब कुछ लूट सकता है। बैंकर और अमेरिका दोनों को ही मेरी नज़र हथियार निर्माता बैंकर से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। यदि लॉकहीड मार्टिन और रॉथस्चाइल्ड दोनों के माध्यम लड़ाई हो जाए तो लॉकहीड मार्टिन रॉथस्चाइल्ड को उधेड़ कर रख देंगे क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं। भारत में महंगाई और गरीबी का कारण बैंक है। यह अर्ध सत्य है। बैंकों के द्वारा M3 कुल मुद्रा जिसमें शामिल है कुल नकदी प्लस कुल बैंक जमा प्लस डिमांड ड्राफ्ट का निर्माण किया जाता है जिसमें महंगाई बढ़ती है। लेकिन बैंक M3 का निर्माण तभी कर पाते हैं जब रिजर्व बैंक M0 अर्थात नए नोटों का निर्माण करता है। यदि रिजर्व बैंक M0 का निर्माण नहीं करे तो बैंक M3 का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन रिजर्व बैंक नए नोट अर्थात M0 का निर्माण इसीलिए करता है क्योंकि बैंकों का NPA बढ़ जाता है। इसीलिए बैंक को बचाने के लिए तथा नए लोन दिलवाने के लिए प्रतिवर्ष 15 से 20% नए नोट अर्थात M0 का निर्माण कर देता है। बैंकों का NPA क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बैंक और वित्त मंत्रालय मिली भगत करके मुफ्त के लोन बांट देते हैं जो वापस नहीं आने वाले होते हैं। कुल NPA की करीब 50% राशि 100 बड़े कर्जदारों के पास। दुनिया के देशों को डॉलर के माध्यम से गुलाम बनाया जाता है। गुलाम सिर्फ उसी देश को बनाया जा सकता है जिस देश की सेना कमज़ोर हो। मान लो भारत पर अरबों डॉलर का कर्ज हो जाता है और भारत की सेना अमेरिका से मजबूत है तो अमेरिका या IMF भारत का क्या बिगाड़ देंगे? यदि भारत की सेना कमज़ोर हुई तो धीरे धीरे करके डॉलर के माध्यम से हमें पूरा लूट लेंगे। अब सवाल उठता है कि भारत कर्ज क्यों लेता है? क्योंकि भारत का निर्यात सदैव आयात से कम रहा है जिससे हमारा डॉलर भंडार कम होता है। तो भारत को आयात करने के लिए आवश्यक डॉलर के लिए विदेशी कर्ज लेना पड़ता है। इसी पुस्तक में भारत में सुधार के लिए 5 समाधान बताए हैं। अब हम उन समाधानों पर चर्चा करेंगे। भारत सरकार को सभी नोट स्वयं छापना चाहिए। मेरा समाधान इससे विशेष कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि रिजर्व बैंक नोट छापे या भारत सरकार,
क्योंकि रिजर्व बैंक जितने भी नोट छापता है उन पर सरकार का ही स्वामित्व होता है। अब जैसे ही सरकार उन नोटों को ले जाकर किसी बैंक में जमा करवाती है तो उस बैंक के पास उन नोटों से 20 गुना ज़्यादा रुपए आपकी पासबुक में लिखने का पावर आ जाता है। कैश रिजर्व 5% तो यहाँ सब लीगल घोटाला बैंक करते हैं, जिसमें महंगाई बढ़ती है। यदि नोट सरकार भी छापे और बैंकिंग सिस्टम को नहीं सुधारे तो विशेष फर्क नहीं पड़ना है। अंश रिजर्व बैंकिंग के स्थान पर 100 रिजर्व बैंकिंग बनाई जाए। मेरा समाधान उपरोक्त लाइन का मतलब है बैंक उतना ही लोन दे सकता है जितना उसके पास पैसा हो, पर यहाँ व्यवहार में बहुत मुश्किल कार्य है। पहली बात कि बैंक का खुद का कुछ होता ही नहीं है। बैंक के पास या तो जमाकर्ता का रुपया होता है या रिजर्व बैंक से लिया गया उधार होता है। इसमें बैंक कमा कर लोन दे यह संभव नहीं है, क्योंकि बैंक की कमाई ही लोन का ब्याज होती है। सट्टा बाजार पूरी तरह से बंद हो। इस लाइन का अर्थ समझाना नहीं आया लेखक किस प्रकार की सट्टा बाजारी की बात कर रहा है। यदि शेयर बाजार में लेन देन की बात कर रहा है तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर मुक्त करके अमेरिका से मुक्त कराए, ऐसा करना भारत सरकार के बस की बात नहीं है। जब तक अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना रहेगी तब तक दुनिया का व्यापार डॉलर में ही होगा। जिस दिन भारत की सेना अमेरिका से मजबूत हो गई उस दिन सब देश रुपए में व्यापार करने लग जाएंगे। सब देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में रुपए का संग्रह करने लग जाएंगे। अंग्रेजों के समय के काले कानून खत्म हो, जो भी काले कानून हैं वो सब खत्म होने चाहिए। बशर्ते काला कानून कौन सा यह तय करने का अधिकार जनता के पास हो। देश का बैंकिंग सिस्टम सुधारने के लिए हमारा समाधान, नोट कोई भी छापे, सरकार या रिजर्व बैंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नए नोट छापने से पूर्व सरकार या रिजर्व बैंक टीसीपी कानून के माध्यम से जनता से अनुमोदन लेवे, क्योंकि सारा झमेला नए नोट छापने से शुरू होता है। सरकार या तो निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दे या सरकार निजी बैंकों पर से अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दे। यदि कोई निजी बैंक डूबे तो डूबे, पर रिजर्व बैंक या सरकारी बैंक उसे बचाने नहीं आएंगे। सभी सरकारी बैंकों का मर्ज एसबीआई में कर दे तथा एसबीआई चेयरमैन को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाया जाए तथा स्टाफ पर जूरी ट्रायल हो। 10 करोड़ से ज़्यादा बड़े लोन किसी को भी न दे। यदि किसी को इससे बड़ा लोन चाहिए तो टीसीपी कानून से अनुमोदन करवा कर ले सकता है। रिजर्व बैंक गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाया जाए। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।